हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीएससी रे ऑप्टिक्स का एक क्वेश्चन। टू ऑब्जेक्ट्स पी एंड क्यू व्हेन प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन इन द फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम रियल इमेज ऑफ इक्वल साइज। द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट P is 3 times size of object Q. If the distance of P is 50 centimeter from the mirror, find the distance of Q from the mirror. ठीक है, पहले क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है वो लिख लेते हैं सोल्यूशन। देखो, हमें एक कॉनकेव मिरर दे रखा है, उसकी फोकल लेंथ दे रखी है, तो फोकल लेंथ दे रखी है 20 सेंटीमीटर, क्योंकि वो कॉनकेव मिरर है। तो कॉनकेव मिरर होता है तो उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, ये हमें पता होना चाहिए। और कॉन्वेक्स मिरर होता है तो उसकी फोकल लेंथ प्लस की होती है। ठीक है, एक क्वेश्चन में तो हमें गिवन है। अब मैंने साइन मैंने अपनी तरफ से लगाया है, कॉनकेव मिरर हो तो नेगेटिव लगाओ, कॉन्वेक्स मिरर हो तो पॉजिटिव, अगर फोकल लेंथ गिवन है तो। ठीक है, हमेशा गिवन वैल्यू का ही साइन पुट करते हैं हम। जो वैल्यू नॉन वैल्यूज होती हैं उनका साइन पुट करना है, और जो अननोन वैल्यू हैं उनको विदाउट साइन पुट करना होता है। ठीक है, दूसरी बात, रियल इमेज बना रही है दोनों की, पी और क्यू की रियल इमेज बन रही है, और इक्वल साइज की इमेज, पी की इमेज और क्यू की इमेज कॉनकेव मिरर से जो बन रही है वो सेम साइज की है बेटा, इमेज का साइज सेम है। तो हमें क्वेश्चन में ये लाइन भी गिवन है कि जो इमेज है पी की और इमेज की जो हाइट है क्यू की वो सेम है, ये ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। एंड और क्या गिवन है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट पी इज 3 times ऑफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्यू। ये हमें गिवन है कि जो ऑब्जेक्ट का साइज है पी का, दैट मीन्स हाइट है ऑब्जेक्ट की पी की, और जो ऑब्जेक्ट की हाइट है क्यू की वो 3 times है। और एक बात और गिवन है, इफ द डिस्टेंस ऑफ पी इज 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द मिरर। चलिए डायग्राम बनाते हैं, केस 1 कर लेते हैं। इसमें 2 केस हैं, पहले फॉर ऑब्जेक्ट पी के लिए कर लेते हैं, फॉर ऑब्जेक्ट पी के लिए। तो एक कॉनकेव मिरर बना लेते हैं बेटा। तो मैंने ये एक कॉनकेव मिरर बना लिया, ठीक है, और इसकी प्रिंसिपल एक्सिस बना लो। ये तो पोल हो गया, सभी डिस्टेंस पोल से मेजर करना स्टार्ट करते हैं। इसकी फोकल लेंथ अगर 20 है सेंटीमीटर है, तो जानते हो फोकल लेंथ में और रेडियस ऑफ कर्वेचर में ऐसा रिलेशन होता है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर डबल हो जाएगी ना, 2f हो गई, r इक्वल टू कितना हो गया 2f। तो ये आपका सेंटर कर्वेचर हो गया, जो इससे कितनी दूरी पर होगा, 40 सेंटीमीटर दूरी पर होगा। और फोकल लेंथ मिड पॉइंट पर होगी, ये इसकी आपकी फोकल लेंथ दे रखी है जो कि 20 सेंटीमीटर दे रखी है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है उसकी सिचुएशन मेरे को मालूम पड़ रही है, कि कह रहा है आपको पोजीशन मालूम पड़ रही है मेरे को कि इफ द डिस्टेंस P इज 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, तो 50 सेंटीमीटर मतलब बियॉन्ड द सेंटर कर्वेचर रखा है 50 सेंटीमीटर, 40 10 सेंटीमीटर और इधर आ जाओ, तो कुछ यहाँ रखा है आपका मेरे पास ऑब्जेक्ट ओ डैश, और ये ऑब्जेक्ट P है। कौन सा ऑब्जेक्ट है, P ऑब्जेक्ट है, और इसकी हाइट मैंने लेट कर रखी है HOP ऑब्जेक्ट की। ठीक है सब, और ये जो दूरी रखी है ऑब्जेक्ट से, ये वाली पोल से, ये 50 सेंटीमीटर मेरे को क्वेश्चन में गिवन है। अच्छा, अब मैं क्या करने वाला हूँ वो जरा समझ लो। पहले मैं ये करने वाला हूँ कि मैं इसकी जो इमेज बन रही है उसका साइज निकालने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि इसकी दोनों की जो इमेज है पी और क्यू की वो सेम साइज की है, तो मेरे को यही करना है, इसकी इमेज का साइज निकालना है और उसकी इमेज का साइज निकालना है, और दोनों को इक्वल करना है। ठीक है, तो उसके लिए लीनियर मैग्निफिकेशन निकालना पड़ेगा। उसके लिए लीनियर मैग्निफिकेशन, तो देखो ये इंसिडेंट रे हो गई, ऐसे डालना चाहो तो डाल दो। ठीक है, अब लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हम जानते हैं मिरर के लिए। किसके लिए? मिरर के लिए, कौन के मिरर के लिए? ये होता है -v/u इज इक्वल टू, माइनस में होता है बेटा, ये फॉर्मूला है, याद होना चाहिए, HI/HO, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, -v/u। ये इमेज तक की डिस्टेंस है, ये पोल से इमेज तक की डिस्टेंस, पोल से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन मेरे को एक ऐसा फॉर्मूला चाहिए जो m, u और f के टर्म में हो। तो लीनियर मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है आपका माइनस में ब्रैकेट f/u-f। अब आपको ये वाला फॉर्मूला अगर लर्न नहीं है, मोस्टली बच्चों को ये वाला फॉर्मूला याद नहीं होता है, ये जरूर याद होता है, तो बना लो रफ में जाके। ये रफ में देखो मैं बना के दिखा रहा हूँ आपको, मिरर फॉर्मूला से बना सकते हो। तो मिरर फॉर्मूला लिखो 1/f, लेंस फॉर्मूला नहीं, मिरर फॉर्मूला, मिरर है ना बेटा, 1/f + 1/u। किसके टर्म में चाहिए? u के टर्म में।
तो यू के टर्म में चाहिए और एफ के टर्म में, तो एफ तो इसमें है ही है, यू के टर्म में चाहिए, तो जिसके टर्म में चाहिए उसका मल्टीप्लाई कर दो। यू का टर्म में चाहिए तो यू का मल्टीप्लाई कर दो, वी का टर्म में चाहिए तो वी का मल्टीप्लाई कर दो। तो यू का बोथ साइड में मल्टीप्लाई कर दो, यू अपॉन एफ, यू अपॉन वी प्लस यू अपॉन यू। ये तो यू अपॉन एफ हो गया, इससे एक कट गया, एक बचा, एक को इधर ले आओ तो -1 और यू अपॉन वी। यहाँ से एफ एलसीएम ले लो तो यू माइनस एफ हो जाएगा इजुकल टू यू अपॉन वी। दोनों को उल्टा कर लो तो वी अपॉन यू निकालो, कितना आएगा एफ अपॉन यू माइनस एफ, और एम इजुकल टू कितना होता है माइनस के वी अपॉन यू होता है, तो वी अपॉन यू की वैल्यू पुट कर दो तो एम इजुकल टू आ जाएगा माइनस का एफ अपॉन यू माइनस एफ। ये फॉर्मूला आपको अब याद होना चाहिए, अगर याद हो तो और ज़्यादा बेटर रहता है, नहीं याद हो तो बना लो, लगा लो इसमें बेटा। मिरर के लिए लगा रहे हैं, किसके लिए, ऑब्जेक्ट पी के लिए लगा रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट पी का लीनियर मैग्निफिकेशन फॉर कॉनकेव मिरर, पी एम पी लिख लेता हूँ इसको, इजुकल टू माइनस। जानते हो जब आप इस फॉर्मूले को लगाओगे तो फॉर्मूले का माइनस है ना, एफ अपॉन यू माइनस एफ। तो जानते हो इसमें हमेशा जो वैल्यू नॉन वैल्यूज हैं, जिनकी वैल्यू हमें गिवन है, उनका हम विद साइन वैल्यू पुट करते हैं, और जो अननोन वैल्यूज होती हैं उसका साइन निकल के आता है अपने आप, ठीक है। तो नॉन वैल्यूज क्या है, फोकल लेंथ। अब कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव होती है हमेशा, तो इस पर ध्यान रखना। तो ये तो फॉर्मूले का माइनस है, इसकी वैल्यू -20। अब u, ये देखो पोल से ऑब्जेक्ट तक के डिस्टेंस को u बोलते हैं, तो ये u है, लेकिन u प्लस का लिखें या माइनस का लिखें। तो देखो ये इंसिडेंट रे है और ये पोल है, पोल से डिस्टेंस मेजर करते हैं PO ऐसे, OP गलत है बेटा, इन पोल से मेजर करना स्टार्ट करिए तो पोल से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस ऐसे। तो इंसिडेंट रे के अगर डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में मेजर कर रहे हो तो नेगेटिव, और डायरेक्शन में मेजर कर रहे होते, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में मेजर कर रहे होते तो पॉजिटिव। तो इंसिडेंट रे के हम कैसे कर रहे हैं, इस डिस्टेंस को कैसे नाप रहे हैं, इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए नेगेटिव। तो यू की वैल्यू यहाँ पर -50 सेंटीमीटर लेनी चाहिए हमें, तो इसीलिए -50 प्लस माइनस का, और एफ की वैल्यू -20 ऐसे बेटा। तो ये हो गया -20 और -50 प्लस -20, तो ये हो जाएगा माइनस का ब्रैकेट में -20 और यहाँ से आ जाएगा -30, एक कट गया, 0 से 0 कट गया, तो एम पी आया -2/3। लीनियर मैग्निफिकेशन नेगेटिव आने का मतलब होता है कि इमेज रियल है, ये बताता है रियल, और क्वेश्चन में हमें दिया भी है रियल इमेज है। तो इसमें फॉर्मूला लगा लो, अभी हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑब्जेक्ट, तो HI किसकी, ऑब्जेक्ट P की, और HO ऑब्जेक्ट P का इजुकल टू -2/3। तो हाइट ऑफ इमेज निकाल लो P वाले की, तो -2/3 हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट P वाले से। एक इक्वेशन हमारी ये हो गई P के लिए। मैंने यही क्यों निकाली, क्वेश्चन में गिवन है ना दोनों बराबर हैं, तो मैं दोनों का निकाल लूंगा और फिर बराबर कर दूंगा, U निकल आएगा उससे। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट अगर हम देखें तो ऑब्जेक्ट Q के लिए कर लो आप, किसके लिए, अब कुछ नहीं है, अगर बात समझ में आ गई हो तो ऑब्जेक्ट Q के लिए। इसके लिए भी वो क्वेश्चन में ये कह रहा है, ये ऑब्जेक्ट Q के लिए कर रहे हैं, ये आपका कॉनकेव मिरर, मिरर तो वही है कि बदल गया है, मिरर तो वही है, तो इसलिए फोकल लेंथ तो वही -20 सेंटीमीटर रहेगी। ऑब्जेक्ट इसमें इस तरह से रख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन पूछ रहा है कि मान लो ये ऑब्जेक्ट रखा है, ये O ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन अब ये Q है, Q वाला ऑब्जेक्ट है, तो इसकी हाइट हो गई HOQ, और इसके इमेज की हाइट और इसकी हाइट बराबर है बेटा, इसकी और उसकी की, है ना। तो ये U हमसे पूछा है कितना है, ये कितना है U, इसे U2 कह लेता हूँ, ये पूछा है। तो इसमें फिर लगा लो M लगा लो, पहले लीनियर मैग्निफिकेशन निकालो Q की, कैसे निकालो बेटा, वही फॉर्मूला लगा लो, कौन सा वाला, एक तो लगा लो आप, ये लगा लो पहले, MQ निकाल लो, हाइट ऑफ इमेज Q वाले की ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट Q वाले की। तो देखो हाइट ऑफ इमेज Q वाले की और P वाले की तो बराबर है, Q और P वाले की बराबर है, हाइट ऑफ इमेज क्वेश्चन में गिवन है, और मैंने P वाले की निकाल रखी है, इसीलिए Q वाले की हाइट जो होगी, इमेज की हाइट जो होगी Q वाले की और P वाले की बराबर है। देखो HIQ और HIP, तो HIQ कितना निकले आया, -2/3 HOP। तो मैं इस HIQ की जगह पे लिख दूं -2/3 HOP डिवाइडेड बाई
एच ओ क्यू कितना है, तो ये भी हमें गिवन है क्वेश्चन में। एच ओ क्यू अगर यहाँ से निकालूं ऑब्जेक्ट की हाइट क्यू वाले की, तो ऑब्जेक्ट की हाइट पी वाले की डिवाइड बाई 3, तो ये भी मैं यहाँ रख दूं। तो एच ओ पी वाले की हाइट डिवाइडेड बाई 3, तो देखो ये तो एच ओ से ये कट गया और 3 से ये 3 कट गया, तो एम आया एम क्यू माइनस के 2। तो इसका भी नेगेटिव आ रहा है, तो ये भी रियल इमेज बन रही है, नेगेटिव साइन बता रहा है। अब इसमें फिर फॉर्मूला लगा लो ये वाला बेटा, है ना। लेकिन अब सब डाटा किसका है, क्यू वाले का, तो माइनस फॉर्मूला लगा रहा हूँ, माइनस ब्रैकेट में एफ अपॉन यू माइनस एफ, एम की वैल्यू पुट करिए ये वाली, बराबर माइनस के 2। ये तो फॉर्मूले का माइनस है, माइनस अब एफ की वैल्यू पुट करो तो माइनस के 20, यू की वैल्यू पुट करो तो साइन मत रख देना, अननोन वैल्यू है निकालनी है, वो विद साइन निकल के आएगा, साइन मत पुट कर देना, सॉरी मैं खुद कर रहा हूँ, u2 केवल u2 लिखो, माइनस एफ की वैल्यू पुट करो माइनस के 20, केवल साइन नॉन वैल्यूज का रखते हैं माइनस के 2, तो इस माइनस से तो ये वाला माइनस काट लो, माइनस का 20 और ये हो गया u2 प्लस के 20 बराबर 2, 2 से ये काट दो 10 बार, इसका इसमें इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो माइनस के 10 और u2 प्लस के 20, तो इसको उधर ले आओ, u2 बराबर आ गया माइनस के 10 और माइनस के 20, तो माइनस के 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस हो गई u2। माइनस साइन क्या बता रहा है, नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है वो पोल से लेफ्ट में है या राइट में है, तो पोल से लेफ्ट में है, नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है और कुछ नहीं बेटा। तो ये इतनी दूरी पर रखा होना चाहिए, ये इसका आंसर है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।